नमस्ते दर्शकों, हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन मूवी जिसमें प्यार है, रोमांस है और एक खूबसूरत लड़के-लड़की हैं और उनकी एक प्रेम कहानी है। वो कैसे मिलते हैं और कैसे फिर बिछड़ जाते हैं, अंत में क्या होता है, ये सारी बातें इस मूवी में दिखाई गई हैं। और इस मूवी में काफ़ी इंटेंस सीन है, तो आपको सुनने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इस मूवी की शुरुआत होती है रॉकीज़ नाम के एक गाँव से, जहाँ कुछ लड़के और लड़कियाँ दिखाए जाते हैं और हमें दिखाई जाती है एंजल, जो उस शहर की काफ़ी खूबसूरत और फ़ेमस लड़की थी, जहाँ सब लड़के बोली लगाकर उसके साथ एक रात बिताना चाह रहे थे और जो भी सबसे ज़्यादा बोली लगाता था, उसे मौका मिलता था एंजल के साथ रात बिताने का। अब हमें उसका पास्ट दिखाया जा रहा है, जहाँ उसकी माँ नीना और वो अपने पिताजी एलेक्स से बात कर रही होती हैं। तब एलेक्स एंजल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। नीना उसे समझाती है कि एंजल हमारी बेटी है। एलेक्स उसे कहता है कि एंजल नाजायज़ है और वो उसे अपनी बेटी नहीं मानता है और वो अगर उसे बार-बार एंजल के लिए बात करती रहेगी तो वो उनसे रिश्ता तोड़ देगा। एंजल ये सुन लेती है और काफ़ी दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। तब उसकी माँ नीना उसे समझाती है कि इस दुनिया में वो सिर्फ़ जीवित है तो एंजल के लिए। तब कुछ दिनों बाद उन्हें एक लेटर मिलता है, जहाँ एलेक्स उनसे कहता है कि वो उनसे सारे रिश्ते तोड़ रहा है और ये जो घर है वो भी उसने बेच दिया है। वो अपने कुछ हीरे जवाहरात बेचने जाती है जॉन नाम के बंदे को, बट उन्हें पता चलता है कि ये नकली है। तब जॉन उसे एक काम के लिए ऑफ़र करता है और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, बट नीना भी उसे रोकती नहीं है क्योंकि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और उनके पास रहने की जगह भी नहीं थी। वो उन्हें रहने देता है और कुछ काम देता है और नीना का फ़ायदा उठाता रहता है। नीना की तबीयत थोड़े दिनों से खराब चल रही थी। अचानक नीना की तबीयत और खराब हो जाती है और वो मर जाती है। ये सदमा एंजल बर्दाश्त नहीं कर पाती है। एंजल काफ़ी दुखी थी। अब हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो माइकल, वो अपने खेतों में ईमानदारी से पूरा दिन काम करता था, अपने भेड़-बकरियों को खिलाता था और वो ईमानदा सारे काम करने के बाद चर्च में जाता है। वहाँ वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे मेरे साथी से ज़रूर मिलाइए और जल्द से जल्द मिलाइए। तब वो शहर की तरफ चले जाता है किसी काम की वजह से और उसकी नज़र पड़ती है एंजल के ऊपर। तब उसका दोस्त उसे बताता है कि एंजल एक इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है, जो प्रोस्टिट्यूट का काम करती है। तो उसे विश्वास नहीं होता है, वो एंजल से मिलने के लिए उसके घर जाने का प्लान करता है। तो वो उसका पता करता है अपने दोस्त से और वहाँ जाने का फ़ैसला करता है। एंजल का जो बॉडीगार्ड था, जो डचेस ने रखा हुआ था, वो पैसे लेने हर क्लाइंट के जाने के बाद आता है। इस बार उसे कुछ पैसे कम मिले थे, तो एंजल से पूछताछ करता है। एंजल के उसे ना बताने पर वो एंजल को काफ़ी मारता है। तभी ही वहाँ डचेस आ जाती है और उसे समझाती है कि इसे कुछ भी हो गया तो शहर के लड़के हमारा नामो-निशान मिटा देंगे और वो उसे छोड़ने के लिए कहती है और उसे तैयार होने के लिए कहती है उसके नए क्लाइंट के लिए। अब उसका जो नया क्लाइंट था वो माइकल था और माइकल उसे देखकर काफ़ी अचंभित रह जाता है और वो उसे अपने प्यार का इज़हार करता है। तब एंजल कहती है कि मुझे ये बातें सारे लड़के कहते हैं, तुम कोई नए नहीं हो, हर लड़का मुझसे यही कहता है। बट उसे कहती है कि तुम अपना काम करो और जाओ। तब वो कहता है कि वो यहाँ सिर्फ़ उससे बात करने आया था। उसे अपने बारे में वो क्या सोचता है, उसके बारे में क्या सोचता है, वो उससे कितना प्यार करता है, ये सारी बातें बताने आया था। तब एंजल कहती है कि ऐसी बातें लड़के रोज़ करते हैं और वो ये बातें सुन-सुन कर पक चुकी है। तो तुम्हारा टाइम भी पूरा होने वाला है, तो जल्दी से यहाँ से निकलो और ऐसी बातें करने के लिए तुमने अपने पैसे वेस्ट क्यों किए? तभी डचेस का बॉडीगार्ड आ जाता है जो उसे म जाने के लिए कहता है। माइकल फिर से अपने दोस्त से कहकर वहाँ जाने का कुछ ज़रिया ढूँढता है। अब वो वापस एंजल से मिलने जाता है अगले दिन और उसे फिर से अपने प्यार का इज़हार करता है, उसे अपने दिल की बातें समझाने की कोशिश करता है।
बट एंजल सोचती है कि ये कौन-सा पागल लड़का है जो उसे सिर्फ़ किस करने के लिए इतने पैसे खर्च कर रहा है। बट माइकल उससे सच में काफ़ी प्यार करता है, बट एंजल उसकी बातें सुनकर उसे करारे जवाब देती रहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और वो यहाँ से चला जाए। तब वो वहाँ से चला जाता है और अभी हमें एंजल के बचपने में ले जाया जाता है, जहाँ जॉन नाम का एक बंदा उसे ड्यूक के पास ले जाता है और वहाँ उन्हें मिलती है सैली। सैली और ड्यूक साथ में काम कर रहे होते हैं, तो जॉन एंजल को ड्यूक को बेचने के लिए लाया था। तब वो एंजल को ड्यूक के पास लेके जाता है और यहाँ जैसे ही ड्यूक आता है, जॉन उससे एंजल की कीमत बताता है। अचानक से ड्यूक का बॉडीगार्ड पीछे से जॉन को मारकर एंजल को अपने पास रख लेता है। वो उसे खिलाता है, पिलाता है और उसे बड़ा करता है और उससे पालन पोषण करता है कि वो उसके खास लोगों का मनोरंजन कर सके और उनका दिल बहला सके। तभी उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है। एलेक्स उसके साथ वहाँ एक रात बिताता है, तब उसे पता चलता है कि एंजल उसी की बेटी है। ये सुनकर एलेक्स का दिल दहल जाता है और वो खुद को गोली मार देता है। अब वहाँ से एंजल भाग निकलने का प्लान बनाती है और जो लड़की ने उसे भगाया था ड्यूक उसे गोली मार देता है। ड्यूक के बॉडीगार्ड एंजल की सब जगह तलाश कर रहे थे और उस बोट पे एंजल को कुछ लड़कियां मिलती हैं जो उसके साथ दूसरे शहर रॉकीज जा रही थी। तब वो उसे पीछे से मार कर उसके सारे पैसे छीन लेती हैं और उसे घायल कर रोड पर फेंक देती हैं। एंजल की आंखें खुलती हैं तो वो डचेस के घर पे होती है। डचेस उसे अपने पास ले आई थी ताकि वो उससे का इस्तेमाल करके पैसे कमा सके। तो वो डचेस को थैंक यू कहती है और कहती है कि तुमने मेरा काफ़ी ख्याल रखा। डचेस के पास एंजल के काफ़ी पैसे थे। अब वो एंजल को उसके पैसे देने से मना कर देती है और वो कहती है कि वो पैसे उसने एंजल पर ही खर्च कर दिए हैं और वो एंजल को कहती है कि मेरे पैसे तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि तुम मेरी कर्जदार हो, तुम्हें मुझे। वहाँ डच का बॉडीगार्ड आ जाता है। डचेस का बॉडीगार्ड काफ़ी मारता पीटता है एंजल को। माइकल को कुछ ऐसा महसूस होता है कि एंजल की जान खतरे में है। वो फटाफट एंजल को देखने के लिए रॉकीज पहुँच जाता है। वो वहाँ एंजल की हालत काफ़ी ख़राब देखता है। तभी वो डचेस से कहता है कि मैं इसे ले जा रहा हूँ। डचेस कहती है इसका काफ़ी कर्जा है मुझ पर और मुझे वो कर्जा चाहिए। तो वो एंजल को के लिए 3 गुना पैसे देकर एंजल को वहाँ से ले जाता है। डचेस भी उसे छोड़ देती है। वो एंजल को अपने साथ ले जाकर अपने गाँव में उसका पालन पोषण करता है, अच्छे से उसका ख्याल रखता है। तभी एंजल उसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। एंजल उसे उसकी रिंग दे देती है और कहती है कि ये रिंग बेचकर वो पैसे उसे मिल जाएंगे। तभी माइकल उसे समझाता है कि वो उसे काफ़ी प्यार करता है और वो उसे काफ़ी ख्याल रखना चाहता है। एंजल उसकी बातों पर अब भी थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगी थी, बट फिर भी वो उसे जताती नहीं है। धीरे धीरे माइकल उसे अपनी सारी बातें समझाता है और एंजल जो है अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही थी, वो उसके पैरों का इलाज करता है और 3 हफ्तों बाद एंजल जो है वो काफ़ी ठीक हो गई थी। उसके सारे जख्म भर गए थे और वो अभी माइकल से कहती है कि वो अपना कर्जा उससे वसूल कर सकता है। तब माइकल उसे कहता है कि उसने उससे प्यार किया है, उसके शरीर से नहीं। तो ये बातें सुनकर एंजल के मन में माइकल के लिए काफ़ी प्यार जागता है और वो उसे कहती है कि बट हम दोनों शादी नहीं कर सकते हैं। और वो उसे अपने सारी बातें बताने की कोशिश करती है। तब धीरे धीरे एंजल जो है माइकल से नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और वो उसके साथ उसके खेतों में भी थोड़ा थोड़ा काम करने लग जाती है। धीरे धीरे उसे माइकल की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी लगने लगी थी और उसे माइकल के साथ मज़ा आने लग गया था। वो दोनों अब अपना सारा दिन एक दूसरे के साथ बिताते थे। तब उसे एंजल बताती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है। तब माइकल उसे कहीं ले जाता है और सुबह का सूरज दिखाता है।
ये देखकर वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं और वो एंजल से अपने प्यार का इज़हार करता है। अब एंजल भी उससे प्यार करने लगी थी, बट वो उसे कहती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है। माइकल उसे कहता है कि ऐसा नहीं होता है। वो हाँ, ये बातों पर नहीं सोचता है। बच्चे जो होते हैं वो भगवान की देन होते हैं। अब माइकल उसे समझाने की कोशिश करता है। अब वो दोनों इस सीन में काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। उनकी नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं और ये यहाँ एंट्री होती है माइकल के भाई की, पॉल की, जो उसकी बहन का पति था, जो उसका जीजाजी था। और पॉल को माइकल बताता है कि उसने एंजल को अपने साथ लाया है। पॉल उसे देखकर पहचान जाता है और वो एंजल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो जानता है कि माइकल काफ़ी अच्छा लड़का है। एंजल को वो कहता है कि माइकल काफ़ी अच्छा है, तुम उसके लायक नहीं हो और उसे माइकल की ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए। पॉल की बातें सुनकर एंजल काफ़ी दुखी होती है और जब ये बात पॉल माइकल को बताने जाता है तो वो माइकल उसे पीट देता है और उसे समझाता है कि वो यहाँ से निकल जाए। वो उसकी बहन का पति है, इसलिए वो उसे छोड़ रहा है, वरना वो उसे मार मार कर सुझा देता था। पॉल वहाँ से चले जाता है और एंजल से माफ़ी मांगने के लिए पॉल वहाँ से चले जाता है और अपना खेत जो है वो किसी और को बेचने का वो इंतज़ाम करता है। और माइकल आकर एंजल को सब समझाता है और कहता है कि पॉल की बातों पे ध्यान मत दो। एक रात एंजल को अपना पास्ट वापस याद आने लगता है, उसकी वो डरावनी रातें जो ड्यूक ने उसके साथ किया था उसे वापस याद आने लगता है। एंजल काफ़ी डर जाती है। अगले दिन वो अपने कपड़े धो रही होती है और माइकल के साथ मछली पकड़ रही होती है। वो काफ़ी खुश होती है और वो दोनों काफ़ी अच्छे से अपना समय बिता रहे होते हैं। तभी अचानक एंजल काफ़ी डरावना महसूस करती है और वो पॉल के सारी बातें याद कर कर काफ़ी दुखी होती है। रास्ते में जाते वक्त उनकी नज़र एक फैमिली पर पड़ती है जिनकी माँ प्रेग्नेंट थी और वो लोग काफ़ी परेशान थे। तभी माइकल और एंजल उसे अपने घर ले आते हैं और उनकी काफ़ी सेवा करते हैं। मरियम जो थी वो काफ़ी यंग थी और काफ़ी खूबसूरत थी। वो काफ़ी भोली भाली थी। एंजल उससे बात करती है और कहती है कि तुम काफ़ी खूबसूरत हो और तुम लोग यहाँ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते। तभी उसकी माँ एक बच्चे को जन्म देती है और एंजल और माइकल बच्चे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। एंजल माइकल को खुश देखकर बच्चे के साथ काफ़ी उसके मन में एक ख्याल आता है कि वो ये खुशी कभी माइकल को दे नहीं पाएगी। वो एंजल से कहता है कि बच्चे भगवान की देन होते हैं, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है। अब एंजल के मन में बार बार पॉल की बातें आ रही थी और वो अपने आप को माइकल से दूर ले जाना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि माइकल काफ़ी अच्छा है और एंजल उसके लायक नहीं है। बट माइकल जो है वो कभी ये बात सोच भी नहीं सकता था। एंजल के अलावा उसे कोई और लड़की पसंद नहीं थी। अब एंजल माइकल और मरियम को एक दूसरे से बात करते हुए देखती है। मरियम जो है वो काफ़ी अच्छी लड़की है। एंजल कुछ सोचती है अपने मन में और वो माइकल के साथ बात करने की काफ़ी कोशिश करती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे समय बिता रहे होते हैं। तभी एंजल के मन में आता है कि वो माइकल से दूर चली जाए क्योंकि वो अगर जब तक वहाँ रहेगी माइकल किसी और के बारे में नहीं सोचेगा। वो एक लेटर लिखकर मरियम को दे देती है कि वो और एंजल मरियम काफ़ी अच्छी लड़की है माइकल के लिए, बट माइकल कहता है कि वो सिर्फ एंजल से प्यार करता है, वो मरियम को अपने जीवन में कभी नहीं अपना पाएगा। एंजल ये सोचकर वहाँ से निकल गई थी कि माइकल मरियम को धीरे धीरे अपनाने लग जाएगा, पर ऐसा होता नहीं। अब एंजल जो है वो एक कैफ़े में काम करने लग जाती है और वहाँ लोगों को खाना पीना
सर्व कर दिया। अचानक उस कैफ़े में एक रात आग लग जाती है। जब एंजल को पता चलता है कि वो आग ड्यूक ने लगाई थी, वो काफ़ी डर जाती है ड्यूक को वहाँ देखकर। ड्यूक उसे कहता है कि उसे वापस चलना होगा उसके साथ। और तब एंजल को पता चलता है कि ड्यूक के एक आदमी ने उसे वहाँ देख लिया था। तब उसी ने ही ये पूरी आग लगाई है ताकि वो एंजल को वहाँ से ले जा सके। अब एंजल उनसे डरने लगती है। वो वापस उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, बट मजबूरन वो वहाँ पे जाने लगती है। और वो कुछ बच्चियों से एंजल को मिलाते हैं। वो दोनों बच्चियों को देखकर एंजल काफ़ी घबरा जाती है और उनके साथ भी अपनी तरह अन्याय होता देखकर वो ड्यूक को समझाती है, बट ड्यूक उसे डराता धमकाता है और उसे वापस उस बिज़नेस में आने के लिए कहता है। एक शो रखा था ड्यूक ने जहाँ एंजल को सारे लोग खुश करना था और एंजल काफ़ी दुखी थी क्योंकि वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। अब हमें दिखाया जाता है कि एंजल लोगों को कुछ बता रही है। तब एंजल वहाँ से भागने का कुछ प्लान बनाती है। ड्यूक उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है। अचानक से वो उसे रोक पीछे से उसका बॉडीगार्ड आकर एंजल को बचा के वहाँ से भागने के लिए कहता है। एंजल वो 2 बच्चियों को लेकर वहाँ से भाग जाती है और लोग जो हैं काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं ड्यूक पर। वो उसका पीछा करने लगते हैं और ड्यूक को मारने का वो वो लोग ड्यूक को मारने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। वो ड्यूक को मारकर उसे वहाँ लटका देते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि एंजल एक गाँव में रह रही होती है और वहाँ अपनी 2 बच्चियों का पालन-पोषण करती है। तभी उसकी मुलाकात पॉल से होती है। पॉल उससे माफ़ी माँगता है अपने बर्ताव के लिए। एंजल उसे कहती है वो इस बातों को भूल भी चुकी है। तब पॉल उसे बताता है कि माइकल जो है वो अभी तक तुम्हारे इंतज़ार में है ताकि तुम आओ और वो दोनों एक साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकें। उसने तुम्हें ढूँढने की कोशिश हर जगह की है, बट तुम कहीं मिली नहीं और वो काफ़ी दुखी है। उसका दुःख इससे बर्दाश्त नहीं होता है। मरियम ने पॉल से शादी कर ली है। एंजल भी ये बातें सुनकर काफ़ी दुखी हो जाती है। पॉल उसे समझाता है कि प्लीज़ तुम माइकल के पास वापस लौट जाओ। एक दिन एंजल फिर से माइकल को खेतों में काम करते हुए देखते हुए वहाँ उसे ढूँढते हुए जाती है। तब वो उससे माफ़ी माँगती है और कहती है कि उससे गलती हो गई। वो भी उससे काफ़ी प्यार करती है। उसने सोचा था कि मरियम माइकल के काफ़ी लायक है, बट जब उसे पॉल ने बताया तो वो काफ़ी दुखी हो गई और अपने आप को रोक नहीं पाई। वो पॉल से काफ़ी माफ़ी माँगती है, पॉल उसे माफ़ कर देता है। फिर वो दोनों वापस अपनी ज़िंदगी पहले की तरह गुज़ारने लगते हैं। माइकल उसे उसकी रिंग दे देता है। अब वो उसे फिर से खोना नहीं चाहता है। वो दोनों फिर से मछलियाँ पकड़ने जाते हैं और एक मछलियाँ पकड़ते जाते वक़्त हमें दिखाया जाता है एक बच्चा। तो ये माइकल और एंजल का बच्चा था और यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है।